1 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। बाबा ने कहा, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। नंबर 2, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। नई राजधानी के नज़ारे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। कौन से बच्चों का चर्चा गली गली में होता है? जो एक एक सेकंड अपना परमात्मा के कार्य में सफल कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाते और हजारों लाखों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, उन बच्चों का चर्चा गली गली में होता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। दे अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापस जाना है। इसलिए जीते जी दे अभिमान छोड़ना है। सीख कर दुनिया से मरना, नाम दिल पर लिख लिया। आत्मा परमात्मा की संतान है। यहाँ तो थोड़े से समय के लिए पाठ बजाने आई थी, लेकिन देह और देह की दुनिया में ऐसी उलझ गई, असली घर पूरी तरह से भूल गया। उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए तो बुद्धि से बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंचे ते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हुए बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। और वो तो कितने समय के धनवान है, एक जन्म के, वो भी कोई भरोसा नहीं कब धन साथ छोड़ करके चला जाए। तो बताओ तुम कितने धनवान हो? तुमसे ज़्यादा धनवान दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरी संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ही। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरी संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है। तुम्हारा भी यादगार है।
तो सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्प बे पढ़ते हैं तो पट जमीन में बैठ पढ़ते, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते। पहले शुरू में क्या था, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे तो पहले पट पर बिठाया जाता था, फिर बड़े होते जाते फिर ब्रेंच लगा दी जाती थी, उन पर पढ़ते थे। फिर कुर्सी पर प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंसेस का ऊंच होता है ना। तुम तो सतयुगी राजकुमार राजकुमारी से भी ऊंच हो ना। कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। वह फिर भी देवताओं की संतान, और तुम राजकुमार राजकुमारी तो फिर भी देवताओं की संतान है, और तुम किसकी संतान हो बताओ। तुम हो ईश्वरी संतान। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है, और जिससे संपत्ति मिलती उसको याद ना करे मनुष्य हो सकता है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए, याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को बिलकर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम बिल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, तो बाप तो क्या करते हैं, तुम्हारा एक का ले करके 100 देते हैं। बाबा फिर कहते अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। बाबा ने कहा तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, अब उस धन से तुम कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। मेरे से पूछते रहना, कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं। सेंटर पर जब ब्रह्मा भोजन होता है तो क्या करना चाहिए, एक कड़वी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई तो बहुत सारा ब्रह्मा भोजन थाली में छोड़ के फेंक देते, मधुबन में भी बहुत सारा खाना खराब करते, तो ये भी तो बोझ चढ़ता है ना। तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। जितना हो सकता है इससे बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। तुमने अपने धन में से, अपने घर में से थोड़ा सा निकाला और बाबा के भंडारे में जा कर के दिया, बचा हुआ धन तुम्हारा पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह है श्याम, वह है सुंदर। जब श्याम बन जाता तो कच्ची रसोई हो जाती है, और सुंदर बन जाता है तो पक्की। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। बाबा ने कहा गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए। भले प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊँच है ना। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। कहाँ का, सतयुग का। प्रकृति ही भोजन तैयार कर देती है। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की है, दिन रात का फ़र्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है, 2 दिन में ही हर चीज़ सड़ना शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ओबीडियंट सर्वेंट का क्या होता है,
उसे जहाँ भी बुलाओ तुरंत ही हाजिर हो जाएगा। सर्दी हो चाहे गर्मी, उसे उसी समय पर ड्यूटी बजानी। अब बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। रात के 12 बजे भी कुछ मांगेगा तो बाप उठ करके देगा। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता तो उसकी चीज़ें करनी गोर को देते हैं ना। साहूकार होते तो फर्नीचर आदि भी देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? किचर पट्टी। तुम बच्चे बाप को क्या देते हो? अपनी किचर पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते गुरु नानक ने ये बाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था? भारतवासियों को ये भी पता नहीं है। कौन सा धर्म स्थापन किया? वह तो हिंदू धर्म कह देते, आर्य धर्म कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। पिछाड़ी में पेड़ कितनी जल्दी बड़ा होता है। जब एक बीज बोते हैं तो ये 2 पत्तों का कितना इंतज़ार होता है, फिर वृक्ष बढ़ने में देरी नहीं होती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मौसी का घर थोड़े ही है। बाप मिला, पहचान मिली, पूरा संपूर्ण ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बनना मौसी का घर नहीं है। चलते चलते फा हो जाते हैं, माया इतनी बलवान है। बाबा कहते कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा कहते कोई तुम्हारा गला भी काट दे फिर भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते जाकर पतित बनो। यह तो तुम्हारे ऊपर है, वह तो करके इसे 1 जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूंसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक है। भूल पर तो पछतावा होता है ना, भूल करने के बाद तो पश्चाताप होता है ना। बाप समझाते बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। 10 साल तक कोई सेंटर पर रहा, इस सेंटर छोड़ करके चला जाए तो कितनी बड़ी डिससर्विस है। तो बाबा कहते ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, समझानी तो दी जाती है ना। कोई घूंसा नहीं लगाया जाता है सेंटर पर। कोई किसी की पिटाई करता है क्या? घर में तो लोग कितनी मार खा करके भी उसी घर में बने रहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई घूंसा थोड़ी नहीं मारा जाता है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, लेकिन डंडे से पिटाई कभी नहीं लगाना। जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी से बांध देते थे, परंतु सतयुग के बच्चे ऐसे होते नहीं हैं कि वह रस्सी से बांधने पड़े। वह तो बच्चे सतो प्रधान होते हैं, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं। इस समय के बच्चे ही नाक में दम कर देते हैं, और कलयुग के अंत में तो इतनी नाक में दम वो कर देते हैं, मोबाइल के बिना बच्चे 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। तो बाप समझाते बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। चारों तरफ माया का राज्य है,
चारों तरफ माया की चंचलता है। बहुत बहुत मीठा बनना है। से बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने। कोई भी माँ बाप ने चाहा है कि मेरे बच्चे मुझसे ऊंचे ना जाए। हर एक माँ बाप बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ कराते कि मेरे से ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर जाए, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरी संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो अंदर में इतनी शक्ति जमा कर लोगे तभी तो चेहरे पर दिखाई देगी। ऊपर ऊपर से बाबा बाबा करते रहोगे तो थोड़ी सी माया आई हलचल में आ जाएंगे, चेहरा मुर्दे की तरह दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। बाबा ने एक मुरली में कहा अभी तुम वीआईपी को बुलाते हो स्टेज पर बिठाने के लिए, फिर लोग तुम्हें वीआईपी के रूप में स्टेज पर बिठाने के लिए बुलाएंगे। आगे चल के तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है। नहीं तो राजाओं को ज्ञान दिया, सन्यासियों को ज्ञान दिया, उन्होंने थोड़ी बहुत चिट की और खुद ही मूझ पड़ेंगे। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहे। और तुम्हारे पास कोई है नहीं कुछ, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए। रास्ता बताना चाहिए। तुम सब कौन हो? द्रौपदियाँ हो। सारी दुनिया की माता मैंने द्रौपदियाँ हैं। बाबा कहते ही अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। लाख करे दुनिया पर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बाबा के निमित्त रखवाला बाप है। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% 22 वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशेष वर्ल्ड। कलयुग में कोई पवित्रता नहीं और सतयुग में कोई अपवित्रता नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं, रेस कर रहे हैं, खड़े हैं तैयार। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। जिसने कभी हार नहीं खाई वही तो विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला सिर्फ बाबा को याद करना। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कॉन्टेस्ट किया जाता है। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, ये भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को सेंटर पे समर्पित कर लो, वह पढ़ाई ना कराओ, यही पढ़ाई में लगा दो। बाबा ने कहा वह भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, दोनों पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़
निभाना है, छोड़ करके नहीं भागना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते कि इस पर ऐसे चलो, भल कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। अब तक तो कहते रहे जो तो को कांटे वह बाकू तू वह फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकू हैं त्रिशूल। तो अब तक ऐसा करने की तो शक्ति थी नहीं, लेकिन अब बाबा इतनी शक्ति भर देता है कि तुमको कोई कांटे भी दे तो भी तुम्हें फूल की वर्षा करनी है, कोई गाली दे तो भी मुस्कराते रहना है। और इस घोर कलयुग में तो युक्ति युक्त ही जीवन है, ज्ञान युक्त ही जीवन है, नहीं तो ये 12 तरह के पेपर हर किसी से जुड़े हुए हैं। तपस्या के आधार पर, ज्ञान के आधार से आप इन पेपरों को पार कर सकते हो। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है, बहुत रमज युक्तियाँ बताएंगे। बाबा की याद में खोए रहो खोए रहो खोए रहो, तो बाबा तुम्हें बहुत युक्तियाँ बताएंगे। पतितों को पावन बनाते तो ज़रूर रमज होगी ना, श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कराते रहना है। नंबर 2, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहारे जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है, तो सब परमात्मा की संतान, आए तो सब परमधाम से ही है, भले ही हुए किसी धर्म की डाली बने, है तो उसी वृक्ष की डाली, ले तो उसी वृक्ष की जड़ से जलवायु रहे हैं, भोजन तो उसी से ले रहे हैं ना। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, देखेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। सारा संसार मेरा परिवार है, सभी मेरे भाई बहन है, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, बाकी मैं चमकते हुए सितारे की तरह हूँ।
मैंने थोड़े से समय के लिए शरीर का आधार लिया है। मेरा वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है। मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है। मैं उस घर की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। पाठ बजाते बजाते अपने घर को और अपने पिता को भूल गई। प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य नॉलेज दी, घर की याद दिलाई। अब मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों को त्याग के जा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए। देखें अपने आप को, मेरी शक्तियां चारों तरफ फैली हुई। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। बिंदी स्वरूप में उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई सूक्ष्म वतन से दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मणियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के समान चमक रही है। सभी आत्माओं का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उससे भी ऊपर मेरे प्यारे शिव बाबा, जिनकी शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। मैं रोहान कर रही हूँ, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, त्रिकालदर्शी बना दिया। आपने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा से रोहान करके मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तियाँ संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक फैल चुकी है। मुझ आत्मा की शक्ति सभी को पावन बना रही है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ शरीर रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।